मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज सोमवार का रात है एंड ऑफिस से काम करके मैं थक चुका हूँ। फिर भी मैं आज लाइव आया क्योंकि मुझे एक स्टोरी सुनानी थी आप लोगों को। आज ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, फिर मेरे एक दोस्त से बातचीत हो रही थी, तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा स्टोरी है, तो मैं सोचा कि चलो मैं यूट्यूब पे लाइव आके आप लोगों को वो स्टोरी सुनाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वो स्टोरी पसंद आएगा। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नए चैनल को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आज की कहानी है आज की कहानी का शीर्षक है एक खौफनाक आत्मा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक खूबसूरत गाँव था। उसमें एक कपल था, एक युवा यंग कपल था जिसका नाम था आर्यन एंड रिया। वो लोग गाँव में जाते हैं, उनको एक बहुत ही पुरानी हवेली थी जो काफ़ी पसंद आती है। तो क्या करते हैं कि वो उस हवेली को खरीद लेते हैं। जब उस हवेली को देखते हैं तो उसका बड़ा-सा बागीचा, फिर उसके बाद में उस घर का जो आउटलुक था वो देख के वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए और सोचे कि चलो इसको खरीद लेते हैं। तभी गाँव में एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी था वहाँ पे, तो वो देख रहा था कि ये जो कपल है वो उस घर को खरीदना चाहता है। तो वो कहता है कि इस घर में आत्मा रहती है, ये बहुत खतरनाक घर है, आप मत खरीदो। लेकिन फिर जो कपल थे उन्होंने आर्यन एंड दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये मतलब ऐसे ही बोल रहा ताकि हम घर ना खरीदें, ठीक है? फिर पहले कुछ हफ्ते में सब कुछ सामान्य रहा, तो उन्होंने घर खरीद लिया, उस घर में शिफ्ट हो गए। फिर क्या हुआ कि बहुत ही नॉर्मल था, सब कुछ ओके था, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर उस घर में कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ स्टार्ट हो गई। रात में क्या होता था कि उनको लगता था कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है, कभी बागीचे में उनको कोई धुंधला-सा आकृति दिखता था। लेकिन जब वो देखने जाते थे तो कोई नहीं होता था। जब वो देखते थे कि दरवाजे पे कुछ आवाज़ हो रहा है, वो देखने जाते थे, कोई नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि एक रात जो रिया थी वो आई, तो देखी कि उसका जो शैडो है, उसकी जो छाया है, वो हिल रही है और वो खुद स्थिर है, वो मूव नहीं कर रही है लेकिन उसका शैडो जो है वो हिल रहा है। तो वो फिर अपने पति के पास जाती है, आर्यन के पास जाती है, उसको बोलती है कि देखो ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो फिर उसका पति देखता है तो वो कहता है कि नहीं ये नॉर्मल है, कुछ ऐसे ही होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो, कल्पना मत करो। ये शायद ऐसा होता होता है या हो सकता है ये गलतफ़हमी है हमारी। तो फिर ये बोल के वो दोनों चले गए सोने। फिर अगली सुबह क्या हुआ कि रिया ने देखा कि उसके चेहरे पे अजीब-सी खरोंच है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क है उसके चेहरे पे और धीरे-धीरे उनकी परेशानियाँ बढ़ती गई। और फिर बाद में धीरे-धीरे बहुत सारी और घटनाएँ हुई जो मैं आपको बताऊँगा अभी। क्या होता था कि रिया जो थी अक्सर बेहोश हो जाती थी और आर्यन को लगता था कि वो मे बी दैट कि वो थोड़ा मानसिक रूप से अभी थोड़ा स्थिर नहीं है, थोड़ा बीमार हो रही है। तो उसको लगता था कि इसके कारण वो बार-बार बेहोश हो जाती है। लेकिन रिया को यकीन था कि ये सब उस आत्मा का काम है, लेकिन रिया के दिमाग में वो वहम बैठ चुका था कि अरे! ये तो शायद हो सकता है कि इस घर में भूत है, उस बुजुर्ग ने कहा तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा हो। एक रात क्या हुआ कि आर्यन किसी काम से बाहर गया। रिया ने एक पुरानी किताब को खोला और खंगाला, ढूँढना स्टार्ट किया। तो उसमें लिखा था कि हवेली में पहले एक महिला की आत्मा थी, जो अपने प्यार की तलाश में थी, लेकिन जिसने कभी शांति नहीं पाई। तो वो कुछ एक किताब ढूँढी, वो पढ़ी, तो उसमें पता चला कि एक आत्मा है, जिसको प्यार की तलाश थी, लेकिन उसको मिला नहीं, तो जिसके कारण वो अशांत थी, वो भटकती रहती थी। जब आर्यन लौट के आया, तो रिया ने उसको बताया कि देखो ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। इससे आर्यन क्या हुआ कि गुस्सा हो गया, बोला कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक रात क्या हुआ कि जब वो दोनों सो रहे थे, अचानक रिया की चीखें गूँजी। आर्यन ने देखा कि रिया बिस्तर पे बैठी है, उसकी आँखें खुली थी, लेकिन उसे नहीं पहचान रही थी। वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, वो आ रही है और ऐसे करके कुछ डरावनी चीज़ें बोल रही थी। आर्यन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिया
ने उसे धकेल दिया। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा आई और एक धुंधली आकृति ने आर्यन को घेर लिया। वो महसूस कर रहा था कि उसे कोई पकड़ रहा है और रिया तब तक और जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई। रिया ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से कहा, "हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें छोड़ दो।" जैसे ही उसने ये शब्द कहा, आत्मा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी आँखों में गहरा क्रोध था। रिया बेहोश हो गई और आर्यन उसे उठाकर बाहर ले गया। वे तुरंत गाँव के उस बुजुर्ग के पास गए। याद है आपको एक बुजुर्ग था जिसने कहा था इस घर में आत्मा रहती है, जिसने उन्हें बताया था कि आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तुम्हें उसकी प्रेम कहानी को पूरा करना होगा। उसने कहा था ये बात कि तुमको उस औरत की प्रेम कहानी को पूरा करना होगा, तभी वो तुम्हें छोड़ देगी। आर्यन और रिया ने उस आत्मा की कहानी को खोज की कि उसकी एक्चुअली कहानी क्या है उस आत्मा की। उन्होंने सीखा कि वो एक खूबसूरत प्रेमिका थी, जिसका प्रेम विवाह नहीं हो पाया था किसी कारणवश। आर्यन और रिया ने एक छोटा-सा समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने उस आत्मा को श्रद्धांजलि दी और उसके प्रेम कहानी को सम्मान दिया। जब उन्होंने आखिरी शब्द कहे, तो अचानक हवेली में एक सन्नाटा-सा छा गया। जैसे ही वो बाहर आए, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली की हवा हल्की हो गई है, लेकिन उन्होंने एक और बात देखी, दीवार पर एक नई तस्वीर थी, जिसमें एक सुंदर महिला और उसके प्रेमी का चित्र था। उस रात उन्होंने शांति से उनको नींद आई, लेकिन जब वो सुबह उठे, तो रिया ने देखा कि आर्यन के चेहरे पर वही खरोंची थी। हम उसे नहीं रोक सके, उसने धीरे से कहा। आर्यन उसकी ओर देखा और कहा कि और उसकी आँखों में डर था। और फिर उन्होंने देखा पीछे खड़ी एक धुंधली आकृति जो धीरे-धीरे करीब आ रही थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि पहले उसकी पत्नी रिया पे एक भूत का साया आया जब उस घर में थे। फिर जब उन्होंने उस भूत को शांत किया, तो अब आर्यन के ऊपर एक भूत का साया आया उस जब वो रात को सोया, जब सुबह उठा तो देखा उसके चेहरे पे बहुत सारा खरोंच है। तो मैं इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज ज़्यादा समय नहीं है। आज मैं 15 मिनट के लिए आया था आप लोगों को कुछ ये वाला स्टोरी सुनाने, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। इसका अगला पार्ट भी है, मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगा कल या परसों जब मुझे टाइम मिलेगा। तो मैं फिर रात में इसी वक़्त आऊँगा और आप लोगों को वो स्टोरी सुनाऊँगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि और बहुत जल्द हम मिलेंगे। बाय, टेक केयर गाइस।